income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो इस बार के बजट में कुछ ऐसा हो गया ना जिसकी जो है किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट मोदी जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने ये कहकर मिडिल क्लास पर्सन को खुश कर दिया कि अब आपकी सैलरी, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आप जॉब करते हो तो आपको जो है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, जिसके कारण आपको जो है 12,75,000 तक की इनकम पे आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना। पर इस जगह पे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये जो स्लैब्स बना दिए गए हैं, यहाँ पे 4 से 8 लाख के स्लैब पे जो है 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख के स्लैब पे जो है 10% टैक्स है। तो To 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%. क्यों है, इस बात में कितनी सच्चाई है कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स हटा भी है फिर नहीं हटा, वो सब हम जो है वीडियो में आगे जानेंगे। और हाँ, इस बजट से जो है इंडिया के जीडीपी पे कितना इफेक्ट पड़ा है और इस बजट में क्या क्या नए रूल्स आए हैं वो भी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। और आपने जो है इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी न्यूज़ जो है पहले ही देख रखी होगी, लेकिन इस वीडियो को जो है पूरा देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये भी बताएंगे कि ये जो बजट है वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है मिडिल क्लास पर्सन के ऊपर। और अगर आप जॉब भी करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, अगर आप ITR फाइल करते हो, आप टैक्स पेयर हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जो है बिल्कुल एंड तक देखना, बिना स्किप किए, तभी आपको वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपके पास नॉलेज टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो इस बजट की जो मेन हेडलाइन है वो यही है कि 12 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री इनकम होने वाली है। तो ये बात सच है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको अब जो है कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। इनफैक्ट अगर आप जॉब करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, तो आपको जो है 75,000 रुपए का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी कि 12,75,000 रुपए तक आपको जो है कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम जो है 12,75,000 रुपए से ऊपर जाती है तब आप जो है टैक्सेबल होगे, तब आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब कुछ इन स्लैब्स के अंदर जो है अब टैक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे 4 से 8 लाख पे जो है 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख पे जो है 10% टैक्स है। तो वो क्यों है वो इस वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की अब जो न्यू रिजीम आई है 25-26 की न्यू टैक्स स्लैब आए हैं, उसमें किस हिसाब से जो है टैक्स रेट्स हैं। देखो अभी जो रिजीम चल रही है वो ओल्ड रिजीम फॉलो हो रही है, अप्रैल तक फॉलो होती रहेगी। अप्रैल तक आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करोगे और अप्रैल के बाद आप ये जो है नए रिजीम को फॉलो करना चालू कर दोगे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब से टैक्स रेट्स हैं। तो 4 लाख तक जो है यहाँ पे आपको जो है नील है, 0 टैक्स पे करना है। 4 लाख से 8 लाख तक आपको जो है 5% टैक्स पे करना है और 8 लाख से 12 लाख तक आपको जो है 10% टैक्स पे करना है। अब आप कहोगे 12 लाख तक तो कोई टैक्स देने नहीं है, तो यहाँ पे हमें टैक्स क्यों पे करना है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, 12 लाख से 16 लाख तक आपको जो है 15% टैक्स देना है और 16 लाख से 20 लाख तक आपको जो है 20% टैक्स देना है। 20 लाख से 24 लाख तक आपको जो है 25% टैक्स देना है और 24 लाख से आपकी इनकम ऊपर जाएगी तो आपको जो है फ्लैट 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपकी इनकम जो है 12,75,000 रुपए से कम है तो आपको जो है स्लैब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी इनकम 12,75,000 रुपए से ज्यादा है तो आप जो है स्लैब के अंदर आओगे और आप जो है टैक्सेबल हो जाओगे। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी इनकम जो है वो 13 लाख रुपए है तो आप टैक्सेबल हो, इस स्लैब के अंदर आओगे। तो अब एक बार रेफ्रिगेट करके देखते हैं कि आपकी इनकम अगर 13 लाख रुपए है तो आप पे कितना टैक्स बनेगा। एक बार टैक्स को जो है कैलकुलेट करके देखते हैं आपकी इस इनकम पर। तो यहाँ पे मैंने जो है 13 लाख का एग्जाम्पल लिया तो मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स स्लैब में सबसे पहले कि पहले 4 लाख रुपए पे जो है कोई भी टैक्स नहीं है, 0 है, नील है टैक्स। ठीक है, अब दूसरे 4 लाख रुपए जो आते हैं, जो कि 4 लाख से 8 लाख रुपए आ रहे हैं, उस पर जो है आपको 5% टैक्स देना है। अब क्योंकि 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो है 4 लाख का डिफरेंस है तो उन 4 लाख रुपए पर अगर हम 5% करते हैं तो 20,000 रुपए का अमाउंट बनता है, यानी कि उस पर आपको जो है 20,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहीं पे आ जाते हैं 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में, तो वहाँ पे भी जो है 4 लाख का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे टैक्स चेंज होता है। यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है 10% टैक्स। तो आप 4 लाख पे अगर 10% कर लेंगे तो 40,000 रुपए का अमाउंट होगा जो कि आपको टैक्स में पे करना पड़ेगा। अब थर्ड पे आ जाते हैं, यानी कि चौथे 4 लाख रुपए पे जो कि है 12 लाख से 16 लाख के बीच में। तो अब आपकी इनकम यहाँ पे कितनी है, 13 लाख रुपए। तो आपका यहाँ पे जो सिर्फ 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो आप सोच रहे होगे कि हमें जो है 1 लाख रुपए पे जो है वो टैक्स पे करना है जो कि 15% होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको 1 लाख रुपए पे 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा होगा। डिडक्शन को काट के 25,000 रुपए पे आप जो है टैक्स पे करोगे 15%। तो 25,000 रुपए का 15% होता है 3,750 रुपीज, जो कि आपको टैक्स में पे करना होगा। और आपको फिर उसके बाद जो टोटल टैक्स पे करना होगा
वो है आपका 63,750 रुपीज, जो कि आपको 13 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स पे करना होगा। तो एकदम से इतने बड़े चेंजेस टैक्सेस में क्यों करे गए हैं, ये भी आपके मन में सवाल उठता होगा। और उसका आंसर ये है कि आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जो इंडिया रुपी है वो कितना गिरता चला जा रहा है, और जो डॉलर है वो कितना मजबूत होता चला जा रहा है, और हमारे इंडिया की जो GDP है वो कितनी स्लो होती चली जा रही है। तो ये बात मानी जा रही थी कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट कुछ ऐसा कंसर्न करेगी, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेगी जिससे हमारी जो है इंडिया की GDP ग्रो करे। और इंडिया की GDP जो है जब ही बढ़ेगी जबकि हमारे इंडिया में कंजप्शन बढ़ेगा, और इंडिया के अंदर जो है वो कंजप्शन बढ़ नहीं पा रहा था। अब कंजप्शन कैसे बढ़ेगा आप खुद ही बताओ। इंडिया के लोगों का आधे ज्यादा पैसा तो टैक्स में चला जाता है। अब अधिकतर लोग ये बात मानते भी हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो टैक्स टेररिज्म चल रहा है, इंडिया में जो है बहुत टैक्सेस हैं। तो अब जब किसी इंसान की जेब में पैसे ही नहीं बचेगा, वो जब जो है आधे ज्यादा पैसा टैक्स में भर देगा, तो वो क्या चीज खरीदने जा पाएगा, जिससे उनकी जो है परचेसिंग पावर एकदम वीक रहती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस बार के बजट में हम ये इनिशिएटिव लेके आते हैं, हम जो है इस बजट में जो है टैक्स में थोड़ी छूट दे देते हैं, जिससे इंसान के पास कुछ पैसा बचे और वो जो है चीजों को कंज्यूम कर पाए, और जिससे हमारा इंडिया का कंजप्शन और बढ़ता जाए, बूस्ट होता जाए। एंड अब आप खुद सोचना कि जब आप 12 लाख रुपए की इनकम बना रहे हो और अब आपको उस पर जो कोई भी टैक्स नहीं देना, आपकी वो जो इनकम है टैक्स फ्री है। तो पहले आप टैक्स भरते थे तो आपके पास पैसा नहीं बचता था, अब आपको जो है बिल्कुल टैक्स भरना ही नहीं है, तो अब आपके पास जो वो पैसा बचने लग गया। तो उस बचे पैसे का आप कुछ तो करोगे, पैसे को इन्वेस्ट करोगे, आप कार्स खरीद के लाओगे, आप जो नए नए मोबाइल्स खरीदोगे। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर जो कंजप्शन बढ़ने लग जाएगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो इंडिया के अंदर जो GDP भी जो इंडिया की बूस्ट करेगी इस तरीके से। और इंडिया के अंदर 12 लाख रुपए तक कमाने वाले 85% लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, ये डाटा के अनुसार है, और 85% लोगों पे अब जो है कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर आप यहाँ पे सोचो कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली, बिकॉज गवर्नमेंट अगर आपको टैक्स में ज्यादा छूट दे देगी तो फिर गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा कमाएगी। देखो, आप जो भी चीज कंज्यूम करोगे, मान लो आपके पास पैसा बचने लग गया, तो आप आईफोन खरीद रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, एनीथिंग अगर आप कोई भी चीज मार्केट में बाय करने जा रहे हो, तो उस पर आप जो है GST पे करोगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी आप गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो उस पर आप जो टैक्स पे करोगे, तो GST वसूलने में गवर्नमेंट जो है पीछे नहीं हटने वाली है, बिकॉज गवर्नमेंट भी पैसा कमाएगी। अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं कमाएगी तो देश किस तरीके से चलेगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वैसे इसका जो एक और सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो ITR बनने वाले लोग हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि पहले के समय में जो लोग थे वो अपनी इनकम को हाइड किया करते थे, जिस कारण वो ITR को जो है फाइल नहीं करते थे, ITR फाइल करने से बचते थे और कुछ भी जो है उसमें गड़बड़ी करते थे। अब क्योंकि इंडिया के अंदर जो है ITR लोग बढ़ चढ़ के फाइल करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम जो है 12 लाख रुपए तक की हो जाएगी। ओवरऑल इंडिया के अंदर जो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें कि कितनी इनकम पे जो आपको कितना टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, टोटल बेनिफिट मिलेगा, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपकी अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए तो आपको जो है 30,000 रुपए का टोटल बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी इनकम 9 लाख है तो 40,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। 10 लाख इनकम है तो 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपए है तो आपको जो है 1,10,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी जो है बजट स्पीच में उस दिन डिक्लेरेशन दी गई थी कि कितना बेनिफिट आपको मिलेगा आपकी इनकम पर। और अब इस पे जो है 85% लोग जो है वो खुश हैं, क्योंकि 85% लोगों की इनकम जो है 12 लाख रुपए तक ही है। उनको लग रहा है कि 12 लाख रुपए तक अब हमें कोई टैक्स देने नहीं है और हमारी इनकम पे जो है कितना अच्छा खासा बेनिफिट गवर्नमेंट ने हम लोगों को दिया है। इनफैक्ट आप लोगों को पहले पता भी होगा कि पहले के समय पे 7 लाख रुपए तक आपको मिलता था, खाली कि 7 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको जो है टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन अब आपकी इनकम का यहाँ पे जो स्लैब बढ़ा दिया गया है, 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये जो है एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इस बजट का मिडिल क्लास के लोगों पर। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको जो है इस बजट से ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, उन पे जो है इस बजट से बैड इम्पैक्ट पड़ा है। उनके शेयर प्राइसेस, उनके स्टॉक जो है बहुत गिर गए थे। तो वो कौन सी सेक्टर से अगर आप जानना चाहते हो, इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, इस पे भी हम वीडियो बना देंगे। अब क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि इस बजट से जो है 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, उनके पास डिस्पोजल इनकम बचने वाली है और इंडिया में जो है कंजप्शन बढ़ने वाला है, इंडिया की GDP जो है वो बूस्ट करने वाली है। लेकिन इस बजट से जो एक मेजर बैड इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है, वो ये है कि अब इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ जाएगी, समझ लो इंडिया के लोगों के पास अब पैसा बचने लगा तो वो जो है चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो चीजों को जल्दी बाय कर रहे हैं, ज्यादा चीजों को बाय कर रहे हैं, तो उन चीजों की जो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई उस तरीके से नहीं हो पाएगी तो इंडिया के अंदर जो है उस प्रोडक्ट की जो है महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, RBI भी इस बारे में सोचेगा कि इन्फ्लेशन को जो है कैसे कंट्रोल किया जाए फ्यूचर में।
अब क्योंकि अगर आपके पास पैसा बच ही रहा है तो फालतू चीज़ों में खर्च ना करके अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट भी कर दो तो आपके पास जो है पैसे से पैसा बनेगा और आपके पास जो है और पैसा आ सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि हमें किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ईटीएफ्स के अंदर भी कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं, गोल्ड हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हैं और ईटीएफ्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो आप अगर ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। सब चीज़ों की वीडियो बनी हुई है। स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें, पहला कदम स्टॉक मार्केट में कैसे रखें, तो सब चीज़ों की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। जाके विजिट करके वीडियो को देख के जाके इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो आपको लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है डीमैट अकाउंट की। और कुछ अच्छी डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे आप लिंक पे टैप करके घर बैठे बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट को जो ओपन कर सकते हो। बाद बाकी टेक केयर योरसेल्फ, कमेंट में बताना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।